सर, गंगा स्नान यात्रा जो आपने कई 2027 में सत्ता परिवर्तन का संदेश नहीं है। तीनों गंगा, एक वो गंगा, देव गंगा, जो गंगा हमारे लिए भगवान शिव की अद्भुत भेंट, जो उनकी बेटाओं जो माँ गंगा जानते हैं, के परिवेश को बचाने के लिए लड़ाई है। दूसरी, राज्य के जो राजनीति रूपी माँ है, क्योंकि राजनीति तो साफ सुथरी नहीं है, पर आधारित उत्तराखंड के 2017 हो या 2022 हो, भाजपा ने ऐतिहासिक झूठ दी और उन झूठों के आधार पर सत्ता हत्या ली। मैं आज भी कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सरकार शुक्रवार की छुट्टी, जुम्मे की छुट्टी के झूठ के गर्भ से निकली, और जो प्रधानमंत्री सरकार है वो सरकार बनाई झूठ के गर्भ से निकली। ये दोनों झूठ बोले, महाझूठ, मक्कारी से झूठ बोले भाजपा ने। लेकिन कि लोगों के जो सवाल हैं, आज बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सवाल नहीं। तो ये सालों पर के सवाल पर आए 2027 जनता के हो, इसके लिए करने की जरूरत है। तो यहाँ की राजनीति को भी करना है, और फिर जो सूफी गंगा है उस गंगा को भी शक्ति देने का काम करना है। ये गंगा ये यात्रा है, ये तीनों के लिए सवाल। संयोजक या जिन्होंने इस बात को, इस विचार को प्रकट किया, इस प्रदेश के घाटी और चोटी में रहने वाले लोगों की तमाम समस्याओं के जानकार उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत ही सम्मानित और आदरणीय हरीश रावत जी ने माँ गंगा ये स्वर्ग की धारा है, और राजा भगीरथ ने कई हजार साल तक तपस्या करने के बाद इसको धरती पर लाए। राजा सगर जो उनके पूर्वज थे, 60,000 उनके पुत्रों को कपिल मुनि के शराप से वो भस्म हो गए थे। तो उनके मोक्ष के लिए स्वर्ग की धारा को धरती के प्राणियों के मोक्ष के लिए, पवित्रता के लिए लाए। और ये जिम्मेदारी धरती के प्राणियों की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद अनादिकाल से मिल रहा और आगे भी मिलता रहे। रावत जी ने गंगा की पवित्रता से लेकर और गंगा के दोनों किनारों पर जो बड़े बड़े निर्माण, जो नदी घाटी की जो धारण क्षमता है उससे भी ज्यादा निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे उसकी पवित्रता पर प्रभाव पड़ रहा है और नदी में जल भी कम हो रहा है। ऐसी भी संभावना है कि कहीं ऐसा समय ना जाए एक पवित्र नदी हमारे बीच में से लुप्त हो जाए। मैं तो आप सबसे पहले एक बार आप सब लोग जोरदार नारे लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। माँ गंगा जी के उनका मुझे फोन आया कि जो विद्यालय है नवोदय विद्यालय, वो उससे सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और हम लोग यहाँ सेंट्रल ओबीसी में नहीं है। ये राज्य सरकार का फेल्योर है, उनकी असफलता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इस क्षेत्र को ओबीसी घोषित किया, लेकिन आज इतने साल होने के बावजूद भी यहाँ की राज्य सरकार ने हम लोगों को केंद्रीय ओबीसी के अनुसूची में शामिल नहीं करवाया, जबकि 44 छोड़ के हमारे कनकपाल भाई के हैं वो केंद्रीय ओबीसी में
रही है। कांग्रेस जब सत्ता राज्य सरकार में थी, कांग्रेस ने प्रस्ताव भिजवाया और जो राज्य सरकार की ओबीसी की जो अनुसूची थी उसको केंद्रीय अनुसूची शामिल करवाया। हम लोग वंचित हैं, उस बालक का एडमिशन नहीं हो पाया सर। तो ये समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं। लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए कि कहां पर ये चीजें रुक रही हैं, उस बच्चे का भविष्य का क्या होगा। मैंने नाम भी बता दिया है। तो मैं सीधा आग्रह करता हूं सम्मानित रावत जी से, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, आप लोगों ने शादी ब्याह में जाना है और हम लोगों ने यात्रा पे आगे जाना है। बैसाखी का एक आध दिन देरी से ही, लेकिन बैसाखी का त्योहार है, हिंदू का त्योहार है, तो मैं आप बैसाखी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब यात्रा प्रारंभ होने वाली है। पिछले साल का जो कटु अनुभव है, हमारा प्रयास है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार वो कटु अनुभव न दोहराना पड़े, वो न दोहराया जाए। यात्रा निरंतर चलती रहे, आबाद गति से चलती रहे और अच्छी चलती रहे। और हमने ये काम आपके विधायक विक्रम सिंह नेगी जी को सौंपा है कि जरा कांग्रेस की तरफ से भी हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यात्रा पूरे उत्तराखंड का सम्मान है। वो अकेले ऐसा नहीं है कि एक सरकार के ऊपर छोड़ा जा सकता है। यात्रा की सफलता के लिए हम सबको, सारे उत्तराखंड वासियों को काम करना है, कांग्रेस को भी काम करना है और हमारे नेता गणों को भी काम करना है। ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। दो शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का उच्चारण करो तो व्यक्ति को अपने पूरे अस्तित्व का मैं क्या हूं उसका एहसास होता है, उसका भान होता है। एक शब्द है माँ। माँ शब्द ऐसा है जिसके उच्चारण के शब्द को सुनने के बाद आदमी को अपने पूरे अस्तित्व का बोध होता है। और उसी तरीके से दूसरा शब्द, उतना ही प्रभावी शब्द गंगा है। नदियां तो हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ गंगा जी की सैकड़ों बहनें निकलती हैं। यमुना निकलती है, शारदा निकलती है, रामगंगा निकलती है, कोसी निकलती है, सैकड़ों नदियाँ, उपनदियाँ सब निकलती है। लेकिन गंगा गंगा है। दुनिया के अंदर जिसकी पवित्रता को लेकर लोग सौगंध खाते हैं, जिसके पानी के विषय में कहा जाता है कि उस पर कई दिन